निश्चित रूप से कि जितना काम किया एनडीए के कार्यकाल में हुआ है, तो अब बिहार की जनता अब 4 जगह पर चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से इन दिशाओं को ध्यान में रखेंगे कि बिहार की नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्य चुनाव से जरा भी कम नहीं माना जा रहा है इस 4 सीटों के उपचुनाव को। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर के सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीतियां बना रही हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में 4 सीटों पे उपचुनाव हैं और ये सीट खाली हुए हैं यहाँ के विधायकों के एमपी बनने के बाद। उसके बाद से तो पूरी तरह से अब समझ लीजिए कि दोनों गठबंधन अपनी अपनी तलवारें खींच लिए हैं और इस चुनाव में एक दूसरे को मात देने के लिए हर वो बैरियर पार किया जा रहा है। यहाँ तक कि शब्दों की मर्यादा और नामकरण का भी सिलसिला जारी हो गया। इसी बीच में आपको बता दें कि लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड का एक नया नामकरण राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मैदान में कूद गई है और अब तो राष्ट्रीय जनता दल का नाम ही बदल दिया है। सुनिए, हरी सहनी हैं जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से काफ़ी भरोसेमंद मंत्री कहे जाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है बक्सर में इस पूरे मामले पर। लंबे समय से विकास हुआ तो लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से कि जितना काम किया एनडीए के कार्यकाल में हुआ है, तो अब बिहार की जनता अब 4 जगह पर चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से इन दिशाओं को ध्यान में रखेंगे कि बिहार की एनडीए के कार्यकाल में ही बिहार का विकास हुआ है, जंगल राज का सफाया हुआ है, इसलिए वो मतदान करेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। पूरा भरोसा है अपने बिहार के जनताओं को। लेकिन सर, जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है, जो इसमें बाजी मारेगा वहीं 25 का दंगल जीतेगा, ये उनको लगता होगा। हम लोग तो हर चुनौती को बराबर लेते हैं। ये जो बेहतर स्टूडेंट होते हैं वो केवल चुनाव पर रिजल्ट परीक्षा के समय में नहीं पढ़ते हैं, वो निरंतर 365 में 365 दिन पढ़ते हैं, तो उसका जो है ना रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। हम लोग 365 दिन काम करने वाला आ रहा है दीपावली और छठ। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो काम करता नजर आएगा उस दिन भी। तो जो इस तरह से 365 में 365 दिन काम करेंगे जिसका कार्यकर्ता, तो जो मतदाता बंधु है इन विषयों को नहीं भूलेंगे और एनडीए को समर्थन देंगे और अभी भी जीत होगी और 2025 में भी हम मजबूत सरकार बनाएंगे। सर, लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बौखलाहट सामने दिख रही है, उन्होंने एक बयान दिया है, जदयू को परिभाषित किया है, जहां दारू अनलिमिटेड हो, क्या कहेंगे? वो बोले हैं, हम कहते हैं कि आरजेडी राष्ट्रीय झूठा पार्टी, इससे बड़ा झूठा पार्टी कोई हो ही नहीं सकता है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं। अब जरा देखिए, ये बिहार स्तर के झूठा पार्टी नहीं है, राष्ट्र स्तर के है। जब भी चुनाव का समय आएगा, जब वो सत्ता में रहेंगे, तो केवल और केवल अपने पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए सोचेंगे। और जब हाथ से गया तो फिर क्या सोचने लगते हैं? उसके बाद उजूल फुजूल कुछ बात बोलकर अब वो फिर से जो है सत्ता में आना चाहते हैं। देखेंगे क्या, कोई भी चुनाव आएगा तो बोलेंगे संविधान खतरे में है, कहेगा आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे, और कभी नहीं नजर आता है। जब चुनाव आता है तभी नजर आता है। ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग मान गए हैं कि 1 नंबर के खाटी ये झूठा पार्टी है। तो हम भी उसका अर्थ निकाल, आरजेडी राष्ट्रीय झूठा दल। मेरे भी अरे इस तरह से वो बोलेंगे, अपने जिगर में हाथ डाल के देख ले कि उनके कार्यकाल में क्या सब हुआ है। इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने जिगर मन को झांकना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से उपचुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों को कोई आंख दिखाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आखिर किस तरह की राजनीति चल रहा है बिहार में? अब वो आंख
आंख दिखाएंगे, अभी वो बोल रहे हैं। ये भारत में सभी संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन आदरणीय हमारे गिरिराज सिंह जो अभी वो एक यात्रा निकाले हैं, इनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगा इनको। इनको पता नहीं है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो मैं भी कर रहा हूं। जिस समय में सड़क से होके हमारा धार्मिक जुलूस जा रहा होता है और उस आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।